तक आपके साथ मैं नेहा बाथम और शुरुआत करेंगे हेमा मालिनी की खबर से। कल देर रात दौसा में हुए सड़क हादसे में मथुरा से बीजेपी सांसद और जानी मानी अभिनेत्री हेमा मालिनी घायल हो गई। उनके सर पर गहरी चोट आई है, हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें खतरे से बाहर बताया है। इस बीच सुबह दौसा पुलिस ने हेमा मालिनी के ड्राइवर की गिरफ्तारी की है। गौरतलब यह है कि हेमा मालिनी की मर्सिडीज एक ऑल्टो से जा टकराई। ऑल्टो में सवार एक 2 साल की बच्ची की इस हादसे में मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर हालत में इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने हेमा मालिनी के ड्राइवर को लापरवाही और ज्यादा तेज गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दौसा पुलिस ने ड्राइवर की गिरफ्तारी कर ली है। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने और लापरवाही का मामला उस पर दर्ज है। कल देर रात यह हादसा हुआ था। और जरा जानकारी के साथ स्मिता शर्मा हमारी संवाददाता इस वक्त जुड़ गई है। स्मिता, ड्राइवर की गिरफ्तारी हो गई है, उस पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप मामला दर्ज है। इसके साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे, इस वक्त क्या कोई मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है हेमा मालिनी की हालत के बारे में? देखिए, जहाँ तक मेडिकल बुलेटिन का सवाल है, डॉक्टर्स ने कहा है कि लगभग दोपहर 12 बजे जो है पत्रकारों को यहाँ अस्पताल के अंदर पहले मंजिले पर जो कॉन्फ्रेंस रूम है वहाँ ले जाकर उनकी ब्रीफिंग दी जाएगी। और क्योंकि इस वक्त हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल वो अस्पताल में अपनी मां के साथ ही मौजूद हैं। जो ड्राइवर है महेश चंद्र, उसकी गिरफ्तारी जरूर हुई है। और जो धाराएं जिनकी हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर 279, 337, 338 और 304A, जो कि गैर इरादतन हत्या का मामला भी होता है, लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला भी यहाँ पर जड़ा गया है। लेकिन जो दूसरी ओर ऑल्टो में जो एक बच्ची है 4 साल की चीमी, जिसकी जान चली गई, उसका भाई सोमिल 5 साल का है, वो अभी भी सवाई मानसिंह अस्पताल में, उसकी हालत जो है काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। पूरे बैंडेजेस जो है उससे लपेटा हुआ है। उसकी मां शिखा, उनको भी चोटें आई थी और पिता हनुमान वो भी अब जयपुर आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता इस तमाम जानकारी के लिए। आपका एक 2 साल की बच्चे की मौत और उसके भाई जो कि 5 साल का एक बच्चा है, उसकी हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई। बहरहाल बीजेपी सांसद हेमा मालिनी एक सड़क हादसे में बाल बाल बच गई हैं। हेमा मालिनी की मर्सिडीज कार कल देर रात दौसा के पास एक ऑल्टो कार से जा टकराई। हादसे में ऑल्टो पर सवार एक बच्ची की मौत हो गई। हेमा के सर में मामूली चोटें आई हैं। फिलहाल वो जयपुर में डॉक्टरों की निगरानी में। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की ये तस्वीर आगरा जयपुर हाईवे पर हुए हादसे की ठीक बाद की है। दाईं आंख के ऊपर कटे का निशान, नाक के पास जख्म, चेहरे पर दर्द के साफ निशान। यकीन कीजिए, हेमा किस्मत वाली रही कि हादसे में बाल बाल बच निकली। अगर हादसे में शामिल गाड़ियों की तस्वीर देखेंगे तो ये सोचकर आपका दिल दहल जाएगा कि हेमा कितने बड़े हादसे से बचकर निकली हैं। ये वही मर्सिडीज कार है जिस पर हेमा सवार थी। HR 26AW 5556। इसी कार से हेमा मालिनी मथुरा से जयपुर जा रही थी। कार का पिछला हिस्सा तो सलामत है, लेकिन कार के अगले हिस्से के पूरी तरह से परखच्चे उड़े हुए हैं। बम्पर, बोनट कुछ भी सलामत नहीं। इससे भी ज्यादा बुरा हाल उस ऑल्टो कार का है जिससे हेमा मालिनी की मर्सिडीज रात 8:50 पर आगरा जयपुर हाईवे पर टकराई थी। हादसे पर जगह जगह कार के पार्ट्स बिखरे पड़े हैं, इस बात की तस्दीक करते हुए कि बेहद भयंकर हादसा था। गाड़ी आमने सामने बढ़ी है, गाड़ी तेज तो चलती है हाईवे पे। हाईवे पर हुई थी या हाईवे पे? मैं मिडवे के सामने, दौसा मिडवे के सामने। अच्छा, वो 3 आदमी घायल हुए हैं, एक बच्ची एक्सपायर हो गई, एक गाड़ी थी। और भीड़-भाड़ होने के बाद अपनी गाड़ी में डाल के लेके गया। हादसा बेहद भयानक था। ऑल्टो से टकराते ही हेमा की कार डिवाइडर पर चढ़ गई। उधर ऑल्टो में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। हादसे को देख पास से गुजर रहे लोगों के दिल दहल उठे। लोगों की भीड़ लग गई। जैसे ही लोगों को पता चला कि हादसे में शामिल एक कार में हेमा मालिनी है, लोग फौरन हरकत में आ गए। वहीं मौजूद डॉक्टर शिव कुमार ने फौरन हेमा मालिनी और उनके ड्राइवर को अपनी कार में बिठाया और इलाज के लिए दौसा ले आए। रोड से गाड़ी उतर के डिवाइडर पे चढ़ गई और वो गाड़ी भी मतलब जिस दिशा से आ रही थी वो दिशा उसकी चेंज हो गई। आपने जब हेमा मालिनी को देखा, उनको क्या गाड़ी से क्या वो खुद उतर पाई या उनको बिल्कुल पकड़कर उतारना पड़ा? पकड़कर साथ में उस टाइम उतारना पड़ा। साथ में सब लोग थे, उनके साथ वाले थे, उन्होंने भी साथ में लेके उनको बिठाया गाड़ी के अंदर। जब जाके वो, लेकिन उनको काफी पेन हो रहा था और
वो खून कितना बह रहा था? जैसे हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि वो सिर से थोड़ा खून निकल रहा है। उस टाइम गाड़ी में काफी उनको खून बहा है। भीषण हादसे के बावजूद हेमा मालिनी होश में थी, लेकिन टक्कर इतनी तेज थी कि वो भयानक दर्द में थी। डॉक्टर शिव के मुताबिक वो जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना चाह रही थी। हेमा को इतनी जबरदस्त चोटें आईं कि पूरा चेहरा खून से तरबतर हो गया था। गाड़ी में आते वक्त क्या हेमा मालिनी होश में थी? क्या वो बात कर पा रही थी? नहीं, बात नहीं कर पा रही थी। उन्हें काफी पेन हो रहा था। वो बोल रही थी कि जल्दी से जल्दी आप मुझे हॉस्पिटल पहुंचाएं। हेमा मालिनी को फौरन दौसा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक उपचार के बाद उन्हें जयपुर लाया गया। डॉक्टरों ने पूरी जांच के बाद साफ कर दिया कि हेमा मालिनी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। हालांकि उन्हें 24 घंटे तक डॉक्टरों की निगरानी में रखने की बात है। सीरियस इंजरी नहीं है। उनकी भी कैट स्कैनिंग कराई गई तो मालूम पड़ा कोई ब्रेन इंजरी नहीं है, कोई स्पाइनल इंजरी नहीं है, कोई चेस्ट में इंजरी नहीं है। उनके फोरहेड के ऊपर टिश्यू डीप कट है और नाक में थोड़ी चोट है। तो टिश्यू डीप जो कट है उनको प्लास्टिक सर्जन स्टिच कर रहे हैं। मैं समझता हूँ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस भयानक हादसे में हेमा मालिनी तो बच निकली, लेकिन ऑल्टो में सवार एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि दूसरी बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। हेमा मालिनी जिस मर्सिडीज पर सवार थी, उसके ड्राइवर को पैर में चोट आई है। ऑल्टो सवार घायलों का दौसा में इलाज चल रहा है। स्मिता शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। हादसा काफी गंभीर था। बताया जा रहा है कि हेमा मालिनी का ड्राइवर मर्सिडीज बेहद तेज रफ्तार में चला रहा था। दौसा से 40 किलोमीटर आगे तिराहे पर जब ऑल्टो कार लालसोट के लिए मुड़ी, तभी हेमा की कार ने ऑल्टो में टक्कर मार दी। हेमा के ड्राइवर के खिलाफ ओवर स्पीडिंग और लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस दर्ज किया गया है और उसे अब गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जब रफ्तार बेकाबू हो जाए तो ऐसा ही दहलाने वाला मंजर सामने आता है। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी गुरुवार की शाम अपने संसदीय क्षेत्र से जयपुर के लिए रवाना हुई थी। कुछ लोगों का कहना है कि हेमा बालाजी की भक्त हैं। उनका बालाजी के दरबार में नियमित आना जाना लगा रहता है। उसी सिलसिले में वो मथुरा से निकली थी। मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कर बालाजी आती रहती है मैडम। अच्छा, कहाँ पर? मेहंदीपुर बालाजी की जानकारी है। मेहंदीपुर बालाजी आती रहती है मैडम। अच्छा, तो उसी के लिए दर्शन के लिए आई हूँ। तो लालसोट चौराहे के पास में क्रॉसिंग पे। शाम जवान हो रही थी। आगरा जयपुर हाईवे पर हमेशा की तरह गाड़ियां हवा से बातें कर रही थी। बताया जाता है कि हेमा मालिनी हादसे से पहले जब दौसा के करीब से गुजर रही थी, तब उनकी मर्सिडीज भी तेज रफ्तार में थी। अनहोनी से बेखबर हेमा की मर्सिडीज तेजी से जयपुर की तरफ बढ़ती जा रही थी, लेकिन हेमा की कार जब दौसा से जयपुर की ओर करीब 40 किलोमीटर आगे एक तिराहे पर पहुंची, तो अचानक मर्सिडीज के आगे ऑल्टो कार आ गई। दरअसल ऑल्टो सवार जयपुर से लालसोट की तरफ जा रहे थे। तिराहे पर ऑल्टो ने जैसे ही लालसोट की तरफ कार मोड़ी, हेमा की मर्सिडीज ऑल्टो से टकरा गई। दौसा से पहले एक लालसोट बाईपास पड़ता है, तो उधर से एक लालसोट बाईपास से गाड़ी आ रही थी और आप सीधे आ रहे थे जयपुर के लिए। तो वहां पर एक वो जो तिराहा है, वहां पर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। उसके अंदर जो गाड़ी वाले थे, RJ 6 नंबर की L2 गाड़ी थी, जो लालसोट के रहने वाले हैं। आज तक ने जब इस हादसे को लेकर दौसा थाना प्रभारी दिलीप सिंह से बात की, तो उन्होंने विस्तार से ये जानकारी दी। वो अल्टो गाड़ी जयपुर से लालसोट की तरफ आए तो कट आता, तिराया आता है, तिराए पर वो लालसोट की तरफ घुमा रहे थे। तो मर्सिडीज गाड़ी थोड़ी स्पीड में थी, तो उसमें ये उस गाड़ी है अल्टो गाड़ी है, कंडक्टर साइड से टक्कर मार के फिर ये गाड़ी डिवाइडर को साइड में चली गई मर्सिडीज गाड़ी। पुलिस का कहना है कि मर्सिडीज की रफ्तार काफी तेज थी, इसीलिए हादसे को टाला नहीं जा सका। हालांकि हादसे के फौरन बाद जो लोग मौके पर पहुंचे थे, उनका बयान पुलिस की कहानी से एकदम अलग है। इन लोगों का कहना है कि ऑल्टो गलत रास्ते पर आ गई थी। क्या वजह? दूसरी दिशा से गलत गाड़ी आ रही थी, उस वजह से ये हादसा हुआ। अच्छा। और इस हादसे के अंदर दोनों गाड़ी के अंदर सभी लोग थे जो काफी इंजर्ड हुए हैं। बहरहाल इस हादसे में घायल हुए ऑल्टो सवार लोगों के परिजनों ने हेमा मालिनी के ड्राइवर के खिलाफ दौसा में शिकायत दर्ज कराई है। ये FIR ओवर स्पीडिंग और लापरवाही से गाड़ी चलाने समेत कई धाराओं में दर्ज कराई गई है। जिन धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है, उसमें शामिल हैं धारा 279 तेज रफ्तार और लापरवाही पूर्ण तरीके से गाड़ी चलाना, धारा 337 अपनी हरकत से दूसरे की जान खतरे में डालना, धारा 338 अपनी हरकत से किसी को गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 304A गलत और लापरवाही पूर्ण हरकत से दूसरों की मौत की वजह बनना।
जो मामला है वो किसके अगेंस्ट दर्ज हुआ? वो तो उनके मर्सिडीज गाड़ी चालक का। अभी इसमें क्या कार्रवाई होगी आगे? अभी तो मामला रिपोर्ट दे रहे हैं, पीड़ित पर जो अल्टो गाड़ी के पीड़ित है उनके परिजन रिपोर्ट दे रहे हैं, तो उसमें कार्रवाई एफआईआर देते हैं, उसके बाद नहीं देंगे। दौसा में पुलिस हेमा मालिनी के ड्राइवर से पूछताछ कर चुकी है। बताया जाता है कि पुलिस हेमा मालिनी का बयान भी लेगी। जाहिर है ड्रीम गर्ल के लिए ये मुश्किल भरी घड़ी है। हादसे का जख्म, एक बच्ची की मौत का सदमा और अब पूछताछ। दौसा से स्मिता शर्मा के साथ लक्ष्मीकांत और शरद कुमार, जयपुर आज तक। हेमा मालिनी ठीक है, लेकिन सारी निगाहें लालसोट के उस परिवार पर लगी हैं जहां मातम पसरा हुआ है। हनुमान खंडेलवालर की करीब 2 साल की बच्ची की हादसे में जान चली गई, जबकि उनकी बीवी और 5 साल का बेटा अस्पताल में नाजुक हालत में भर्ती है। ये जिंदगी और मौत की जंग है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज करा रही ये महिला उसी ऑल्टो में सवार थी जिसकी टक्कर हेमा मालिनी की लग्जरी कार से हुई। हादसे में 1.5 साल की जिस बच्ची की मौत हुई है उसका नाम चिन्नी बताया जाता है। जानकारी के मुताबिक चिन्नी के पिता हनुमान खंडेलवाल का लालसोट में कारोबार है। वो अपनी छोटी बहन से मिलने जयपुर गए थे। कार पर हनुमान खंडेलवाल के अलावा उनकी पत्नी शिखा, 5 साल का बेटा शोमिल, चिन्नी समेत 4 लोग सवार थे। कार हनुमान खंडेलवाल चला रहे थे। दौसा के एसपी के मुताबिक हेमा मालिनी को मिलाकर हादसे में कुल 5 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें चिन्नी की मौत हो गई। चिन्नी की मां और भाई का इलाज जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में चल रहा है। पहले इन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालात बिगड़ने पर जयपुर रेफर कर दिया गया। एकदम से बहुत तेज गाड़ी आई, मुझे टक्कर हो गई। दौसा में जो एक्सीडेंट हुआ था हेमा मालिनी जी की कार को और जो एल्टो कार के अंदर, उसके बाद एक बच्ची की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी और 2 पेशेंट हमारे यहाँ रेफर हुए ट्रोमा सेंटर के अंदर। उसमें एक तो 27 साल की शिखा फीमेल है और उसी बच्चे की उन्हीं की एक बच्चा है जो साहिल करके 6 साल का। अभी बच्चे के दोनों पैर के अंदर फ्रैक्चर है, थोड़ा बहुत उसको मुंह के ऊपर चोट आई है। चूंकि मामला हाई प्रोफाइल हादसे से जुड़ा हुआ है, इसलिए राजस्थान सरकार हादसे में जख्मी परिवार का पूरा ख्याल रख रही है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पूरे मामले के पल-पल की जानकारी ले रही हैं। वसुंधरा जी पूरा मॉनिटर कर रही है। मैं समझता हूँ मॉनिटर करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। किस प्रकार की मेडिकल एड दी जाए, मेडिकल एड में किसी प्रकार की कमी नहीं हो, उनका ख्याल भी जिस ढंग से और एक्सीडेंट के लोगों के साथ में सरकार का ख्याल रखा जाना चाहिए, उस प्रकार का ख्याल रखा जाएगा। उनकी चिंता की जाएगी, उनकी मेडिकल चिंता वहाँ की जा रही है SMS मेडिकल कॉलेज के अंदर। हादसे पर वसुंधरा राजे ने गहरा दुख जाहिर किया है। ट्वीट कर उन्होंने कहा, दौसा हादसे की खबर से काफी दुखी हूँ। हादसे के शिकार लोगों के लिए दुआ है। हम राहत और चिकित्सा सहायता पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उधर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी ऑटो सवार परिवार को लेकर चिंतित नजर आईं। जब उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था तो वो बार-बार उनकी खैर पूछ रही थी। माइनर इंजरी है और डॉक्टर ने अपने सुपरविजन में रख रखा है और जो वेरियस एग्जामिनेशन हो रहे हैं वो कर रहे हैं और बिल्कुल कुछ ऐसी घबराने वाली बात नहीं। बिल्कुल बात की हुई मेरे से। अच्छा। हाँ बिल्कुल ठीक है। वो दूसरों के बारे में पूछ रही थी कि और लोग जिनके एक्सीडेंट हुए हैं वो कैसे क्या हैं, उनके बारे में ज्यादा फिक्र था उनको। दुआओं का दौर जारी है। बताया जाता है कि आज हेमा मालिनी के पति धर्मेंद्र और उनकी दोनों बेटियां और दामाद जयपुर पहुंच सकते हैं। उधर सारी नजर लालसोट के उस परिवार पर टिकी है जिसने हादसे में एक मासूम बच्ची को खो दिया, जबकि परिवार के 2 लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। जयपुर से स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।